आज मैया कौशल्या ने जैसे तैसे धैर्य धारण किया है। बेटे को आखिरी विदाई दे रही है माँ। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। भाव देखिए, वात्सल्य देखिए कि माँ के स्तनों से दूध टपकने लगा है। आज राम की अवस्था करीब 28 वर्ष है। कहते हैं कि 2-4 साल का बच्चा हो जाता है तो फिर दूध बंद हो जाता है, लेकिन वात्सल्य वात्सल्य आज झलक रहा है। एक माँ ही है जो अपने बच्चे से ममत्व कर सकती है, और उसका ममत्व आज झलक पड़ा है। उस टपकते दूध के माध्यम से हम जान सकते हैं कि मैया की ममता को कैसे कचोटा था के कहीं नहीं। ना चाहते हुए भी मैया कौशल्या आज प्रसन्न मुद्रा में बेटे को वन के लिए भेज रही हैं। प्रेम प्रमोदु न कछु कहि जाई, रंक घनंद पदवी जनु पाई। प्रेम प्रमोदु न कछु कहि जाई, रंक धनद पदवी जनु पाई। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और आनंद कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगाल ने कुबेर की पदवी पाली हो। फिर आदर सहित मुख देखकर माता बोली है कि कहूँ तात जननी बलिहारी। कबहिन लगन मुद मंगलकारी, सुकृत शील सुख सेव सुहाई। जन्म लाभ कय अवधि अघाई। हे पुत्र, माता बलैया लेती है, वह आनंद मंगलकारी घड़ी कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है। संसार में जन्म पाने के लाभ की पूरी अवधि है। आज मैया के भाव को समझ पाना बहुत मुश्किल रहेगा। जो माएँ हैं, जिनके संतान है, वही इस दर्द को समझेगी, और दूसरा अगर कोई समझेगा तो वो प्रभु प्रेमी होगा। हाँ, ईश्वर के सानिध्य में जो रहना चाहता होगा वही इस कष्ट को समझ पाएगा, इस पीड़ा को। या फिर एक वो भी होगा जिसने अपनों से दर्द सहा हो, जिन्हें अपनों ने कष्ट दिया हो, वो भी समझेंगे। जेहि चाहत नर नारी सब, अति आरत एहि भांति। जिमि चातक चातक त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। जिस शुभ घड़ी को सब स्त्री पुरुष बड़ी दीनता के साथ इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यासे चकवा चकवी को शरद काल में स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंदों की चाहना होती है, अर्थात लालसा होती है, इच्छा होती है। तात जाऊं बल वेगी नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ। पे तो समीप सब जाए हूँ भैया, भय बड़े बार जाए बले मैया। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, जल्दी स्नान कर लो और कुछ मन में भाव, कुछ पसंद आए, कुछ भावे तो वो मिठाई बेटा खा लो आप। आज मैया बेटे के लिए मिठाई प्रस्तुत कर रही है। हे भैया, तब पिता के पास जाना, बड़ी देर हो गई है, मैया तुम्हारी बलिहारी चाहती है। भैया आए हैं उनके के मातु वचन सुने अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला। सुख मकरंद भरे श्री मूला, निरखी राम मनु भंवर न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी पुष्प रस से भरे थे, तथा राज लक्ष्मी जिनकी जड़ थी। ऐसे पुष्प देखकर भी रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं लुभाया है। ईश्वर को अपना लक्ष्य याद था।
नारायण राम के रूप में यहाँ आए, अवधवासियों के साथ इतना प्रेम और स्नेह बना के रखा। आज पूरी अयोध्या रो रही है ये खबर सुन करके कि राम वन को जा रहे हैं। ये उन्होंने कमाया था, ये प्रेम राम जी ने यहाँ आने के बाद कमाया है। भगवान जब अवतरित हुए हैं उन्होंने भी ऐसा व्यवहार बना लिया है, ऐसा लोगों में अपना अस्तित्व बना लिया है कि आज वो उनके लिए जीते मरते हैं। ऐसे ही हम लोग भी किसी न किसी उद्देश्य के चलते यहाँ जन्म लिए हैं, यहाँ पृथ्वी पर आए हैं, तो हमें भी अपना प्रेम ऐसे ही लोगों पर लुटाना चाहिए ताकि हमें भी सब याद करें, सब पसंद करें। हमें भी अच्छे अच्छे काम करते रहने चाहिए। यही संदेश हमें राम कथा से मिलता है। श्री रामचरितमानस हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब भी आपको समय मिले आप 2-1 पेज जरूर पढ़ें। इतना नहीं हो सकता है तो 4-5 चौपाई, 5 चौपाई एटलीस्ट पढ़ लीजिए, कोई सी भी 5 चौपाइयाँ क्रम से पढ़ते रहें। प्रभु इतने दयालु हैं, बड़ी कृपा होगी उनकी हम पर कि हमारे जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहें कि चलो रामचरितमानस पढ़ने से तो वो सब नष्ट होने ही वाले हैं। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रहती है कि जो प्रभु के सानिध्य में आ जाता है उसे फिर कोई भी बुराई पकड़ नहीं सकती, वो फिर पाप करेगा ही नहीं। हाँ, धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहे मातु सन अति मृदुवानी। पिता दीन मोए कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरंधर श्री रामचंद्र जी धर्म की गति जानकर माता से मधुर वाणी बोले, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनेगा मैया। हाँ, मुझे वन वाला राज्य दिया और सच में वन में राम जी जाएंगे तो वहां के राजा राम जी ही तो होंगे। भैया राम ने आज वन का राज्य स्वीकार किया है और भैया भरत को तो कोई खबर भी नहीं है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। आय सुदेहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डर पसि भोरे, आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, प्रसन्न चित होकर आज्ञा दो जिससे वन जाने में आनंद मंगल हो। स्नेह वश भूल कर भी मत डरना हे माता, तुम्हारी कृपा से सब आनंद ही होगा। मैया आपको भले ही किसी दलदल में ढकेल रही है, लेकिन माँ का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो वो दलदल फूलों के ढेर बन जाएंगी। हाँ, मैया का आशीर्वाद हर औलाद के लिए ऐसा ही होता है। बस वो सुखी होकर खुशी के साथ बेटे के सर पे हाथ रख दे कि जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। औलाद को माता पिता से और चाहिए भी क्या, ऐसी औलाद होनी चाहिए। संपत्ति का, धन दौलत का मोह रखने वाली औलाद माता पिता से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती। जो अपने माता पिता की संपत्ति पर टकटकी नहीं लगाए हैं वही लोग सच्चे धनी और सच्ची औलाद है मेरी नजरों में। वरना तो ये दुनिया बड़ी मतलब की है, माता पिता भी और औलाद भी। भैया राम से जो सीख ले सकते हैं स्त्री पुरुष, वे जरूर बैकुंठ जाएंगे। हाँ, जरूर बैकुंठ जाएंगे। उनके लिए बैकुंठ भगवान ने पहले से सुनिश्चित किया हुआ है। बस अपना अपना मन बना लीजिए, आपके नहीं। हमें तो हरि भक्ति चाहिए, दूसरों की भलाई करनी है, वो भी एक भक्ति है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना है, ये भी एक भक्ति है। सदैव समाज में सबका सहयोग करते रहना है, ये भी एक भक्ति है। कभी किसी की चुगली या बुराई नहीं करनी है, ये भी एक भक्ति है। भक्ति नाना प्रकार की है, बस वो अच्छाई की ओर होनी चाहिए, जिससे किसी का कुछ अनिष्ट ना हो, कुछ बुरा ना हो, वो हर काम भक्ति है। हाँ,
बरस चारि दस विपिन बसे, कर पितु बचन प्रमाण। आय पाए पुनि देखिय मनो, जन कर से मलान। 14 वर्ष वन में वास कर पिताजी का वचन पालन करके लौट आऊंगा, तब फिर चरणों का दर्शन करूंगा। अपना मन उदास मत करना मैया। आज माता को भैया राम ने धीरज बंधाया है। बेटे राम ने माँ को सांत्वना दी है कि माँ 14 वर्ष पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा और फिर आपके चरणों का दर्शन करूंगा, हिम्मत मत हारना। आज राम जी ने क्या कहा है कि पिताजी की आज्ञा का पालन, जबकि राजा दशरथ का अंश मात्र भी इसमें सहयोग नहीं था। उनके मन में बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो हर अपयश झेलने को तैयार बैठे थे कि बस राम मना कर दे। लेकिन माँ कैकेयी और कौशल्या में कहीं दुश्मनी न तन जाए, कहीं मन मुटाव ना हो जाए, इसलिए माँ कैकेयी का आदेश पिता का आदेश मानकर चले हैं प्रभु राम। और मैया से भी यही कहा है कि पिता की आज्ञा लेकर के मैं वन जा रहा हूं, आप घबराना नहीं माँ। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मात और करके। सहम सूख सुन शीतल बानी, जिम जवास पर पावस पानी। रामचंद्र जी के नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में वाण के समान लग रहे और वो कसकने लगे हैं। उस शीतल वाणी से भी कौशल्या घबरा कर ऐसी सूख गई जैसे जवासा वर्षा पड़ने से सूख जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, मन मृगी सुन के हरे नादू। नयन सजल तन थर थर कापी, मांजहि खाए मीन जनु मापी। हृदय का दुख कहा नहीं जाता, मानो हिरणी सिंह की गर्जना सुनकर व्याकुल हो गई हो। आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो माजा खाने से मछली तड़प रही हो। आज मैया ऐसे तड़प रही है। धरि धीरज सुत कदनु निहारी, धरि धीरज सुत बदनु निहारी। गद गद बचन कहती महतारी, तात पिते तुम प्राण प्यारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वाणी से कहने लगी, बेटा तुम तो पिता के प्राणों के समान प्यारे हो, वे सदैव तुम्हारे आचरण को देख करके प्रसन्न होते हैं। मैया का भाव ये था कि जब तुम नहीं रहोगे तो पिता किसके आचरणों को देख करके प्रसन्न होंगे। अपने बेटे के हर काम को देखकर पिता रोज प्रसन्न हुआ करते थे। अब वो प्रसन्नता कहाँ से आएगी? वो हंसी, वो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर अब कौन लाएगा बेटा? रानुदैन कहूँ शुभ दिन साया, कहे जानवन के अपराधा। तात सुनावहु मोय निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृसानु। तुमको राज्य देने के लिए अच्छा दिन निश्चय किया था, अब किस अपराध से वन को जाने को कहा है? हे पुत्र, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए कौन अग्नि बन गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कयो बुझाए। सुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दसावर नहीं जाए। रामचंद्र जी का रुख समझकर मंत्री के पुत्र ने सब समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर कौशल्या जी गूंगी के समान चुप रह गई। उनकी दशा अब कहीं नहीं जाती है। आज मैया गूंगी हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रही है। जब अपने ही अटैक करते हैं ना तो मुख से कुछ निकलता नहीं है। जब अपने ही अपनी दुनिया लूटने पर उतावले हो जाएं तो मुख से अगर गाली दें भी तो किसको दें, कोसे भी तो किसको कोसे। जब अपने ही घात लगा कर बैठे हो तो फिर कौन बचाने वाला आए?
कोई बचाने वाला नहीं दिखता है जब अपने ही अत्याचार करने पर उतावले हो जाए। आज मैया कौशल्या गूंगी हो गई है, मुख से कुछ कहते नहीं बनता है। जैसे ही पता चला है कि सबकी अधरा कैकई का है, राखी न सकई न कही सक नाहू, राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दाहू, लिखत सुधाकर गाल खिराऊ, विधि गति बाम सदा सब काहू। वे न रख सकती हैं और न यह कह सकती हैं कि जाओ। दोनों प्रकार से उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा की गति सबके लिए उल्टी है। चंद्रमा लिखते लिखते राहु लिख दिया। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछूंदर केरी, राखूं सुतै करऊ अनुरोधु, धर्म जाए अरुबंध विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी गति सांप छछूंदर की सी हो गई। यदि हठ पूर्वक पुत्र को रोक लूं तो धर्म जाता है, वह भाइयों में विरोध बढ़ता है। वे ऐसा सोचने लगी हैं। आज मैया अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती, और अगर गई भी तो धर्म जाता है, और धर्म के लिए तो ये वंशज पहचाने जाते हैं। रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज मैया भी अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहती, इसलिए आज कुछ भी नहीं बोल पा रही है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी, बहुर समुझित धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और वन में जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि है। इस प्रकार संकट और सोच में पड़कर रानी व्याकुल हो गई। फिर रानी ने स्त्री धर्म समझकर तथा राम और भरत दोनों को समान जान करके कि सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊं बल कीन्यो नीका, पितु आयसु सब धर्म टीका। श्री रामचंद्र जी की माता सीधे स्वभाव से बड़े धीरज के साथ कहने लगी है, पुत्र मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों में बड़ा धर्म है। राजु देन कई दीन बनु, मोय न सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत भूपति, प्रजय प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर तुम्हें वन दिया, इस बात को मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं, परंतु तुम्हारे बिना भरत महाराज तथा प्रजा को बड़ा कलेश होगा। सबको मालूम है कि भरत भैया राम के बिना नहीं रहते हैं, वो उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि राजधर्म का ये नियम हुआ करता था कि बड़े पुत्र को गद्दी मिला करती थी। आज गद्दी भरत को मिली है तो ये भरत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर उसके बड़े भाई का अधिकार था। बेटा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पिताजी की आज्ञा मानो और वन को प्रस्थान कर जाओ। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाऊ जाने बड़े माता, जो पितु मातु कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, जो केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने की आज्ञा दी हो तो तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान वन है। आज मैया ने क्या कहा है पता है? ऐसी माँ शायद सपने में ही हम सोच सकते हैं, हकीकत में नहीं होगी। हम खुद अपनी भी बात कर रहे हैं, हम भी इतना बड़ा त्याग नहीं कर सकते हैं। आज मैया कौशल्या का त्याग देख लीजिए। कोई आम बात नहीं है ईश्वर को अपनी कोख से जन्म देना, उसे पालना पोषना बड़ा करना। भगवान अवतरित हुए थे मैया कौशल्या के लिए, तो किस लिए? कि कितनी त्याग करने वाली मैया है। आज क्या बोली है? अगर पिता की आज्ञा है तो बेटा वन को मत जाओ, और अगर माता पिता दोनों की आज्ञा है तो अवश्य जाओ। अपनी सौतन को सौतन नहीं समझा है मैया कौशल्या ने। आज कैसे बोला है राम जी से
बेटा माता पिता दोनों ने अगर आदेश किया है तो इसका पालन अवश्य करो। इतना त्याग करने वाली कोई महिला दूसरी संसार भर में अब नहीं हो सकती। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय बिलो की यम होय हरासु। वन के देवता पिता के समान होंगे, वन देवी माता होंगी, पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों की सेवा करेंगे। राजाओं को अंत में वनवास तो उचित ही है, परंतु तुम्हारी अवस्था देखकर दुख होता है। राजा वन को जाएं, तपस्या करें, अच्छी बात है, होना भी चाहिए और होता भी है, लेकिन बेटे अभी आपकी उम्र नहीं थी वन जाने लायक। बस इसी बात का मुझे थोड़ा खेद है, और कोई कष्ट नहीं है पुत्र। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होए संदेहु। वन के बड़े भाग्य हैं और अयोध्या भाग्यहीन है, जो हे रघुवंश भूषण तुमने त्याग दी है। पुत्र जो मैं ये कहूं कि मुझको अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में संदेह होगा। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठे पछताऊं। हे पुत्र तुम सब ही के बहुत प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। ऐसे तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाता हूँ, मैं ये वचन सुनकर पछताती हूँ। बेटा बड़ा पछतावा हो रहा है आज। यह विचार नहीं करूं हट, झूठ स्नेह बढ़ाए। मान मातु कर नात बलि, सुरति विसर्जन जाए। मैं ये सुनकर झूठा स्नेह बढ़ाकर हट नहीं करती, मैं तुम्हारी भलाइयां लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुधि भूल मत जाना बेटा। लाल वन तो जा रहे हो पर मुझे मत भूल जाना। आज मैया भावुक हो गई है फिर से, बार बार प्रार्थना कर रही है, बेटा जा रहे हो वन को तो हमें ना भुला देना। राम जी आज वन को प्रस्थान कर गए हैं। राम रक्षा क्षेपक यही संपन्न होता है। आगे की कथा अब कल करेंगे। आज की कथा को यही विराम देते हैं। एक बड़ा त्याग यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें संपत्ति और धन दौलत के लिए नहीं जीना है, हमें अपनों के लिए जीना है। हाँ, किसके लिए जीना है? हमें अपनों के लिए जीना है। आज भैया राम से हम ये सीख ले सकते हैं कि माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य है। ये भौतिक संपत्ति, ये सांसारिक संपत्ति, ये सब नष्ट होने वाली चीजें हैं, नश्वर हैं। तो हमें इन पर ध्यान न दे करके अपने और परिजनों के सुख की ओर, उनकी खुशी की ओर ध्यान देना है। संपत्ति का क्या है, आती जाती है, और हमने तो नहीं कमाई ना, उन्होंने कमाई है। हम कुछ कमाएं तो हम अपनी पहचान बनाएं, तब हम उस पर अधिकार जताएं। दूसरों की अर्थात माता पिता की संपत्ति पर कब तक हम राज करने का विचार करेंगे, कब तक हम उलफुला कर दिखाएंगे कि नहीं हमारे पास ये है वो है। नहीं, अपना कमाइए, उनका तो जो उन्हें देना होगा वो दे ही देंगे। और राम जी को देखिए वन का राजा बना दिया था, भरत जी को अयोध्या का। लेकिन भैया भरत ने प्रभु श्री राम की चरण पादुका अपने सिर पर ले जा करके अयोध्या की राजगद्दी पर विराज दी थी कि इस गद्दी का मालिक अगर कोई है तो मेरे भैया श्री राम हैं। आपके हिस्से में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए
खुद कोई भी अनिष्ट कार्य मत कीजिए, अपने परिवार के खिलाफ मत जाइए, दुश्मनी मत तानिए। आज की कथा से हमें यही सीख मिलती है। इसी शुभ विचार के साथ श्रद्धा यादव को अनुमति दें, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।